खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त भारत में गेरुआ टोले को बहुत बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के जिस तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात कही गई थी, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था। जिन शाकाहारी हिंदुओं को प्रसाद के लड्डू में सुअर की चर्बी मिलाकर खिलाई गई थी, जिस प्रसाद के लड्डू में मछली का तेल मिलाया गया था, जिस गाय को माता कहा जाता है, उस गाय की चर्बी को मिलाया गया था और इन सब मिलावट के लिए उन टोपी वालों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, जिनका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको इससे भी मतलब नहीं है कि मंदिर में क्या खिलाया जाता है, जिनको इससे भी मतलब नहीं है कि मंदिर में क्या क्या होता है। फिर भी गेरुआ टोला महीनों से सोशल मीडिया पर प्रसाद में मिलावट के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। आंध्र प्रदेश में फ्लॉप फिल्मों के स्टार पवन कल्याण भी खूब आंखें लाल कर रहे थे, खूब प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मुसलमानों के घरों पर दबा दबा कर बिरयानी गटकने वाले पवन कल्याण ने जब से सियासत में कदम रखा है, तब से ही खुद को कट्टर हिंदू साबित करने में लगे हुए थे। वो बार बार सनातन आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों पर एक्शन की बात कर रहे थे, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे थे। अब उस असली वजह को पकड़ लिया गया है जो इस पूरे फसाद की जड़ है। पर सवाल है कि बेचारे मुसलमान न तिरुपति मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, ना ही मूर्ति पूजा करते हैं, तो सारे कर्मचारी भी हिंदू ही हैं। ना कोई टोपी वाला पुजारी बनाया गया है, ना तो प्रसाद बनाने वाला है। मंदिर के पास खुद के लैब है, खुद की एजेंसी है, खुद का प्रशासन है, तो फिर बेचारे मुसलमानों से इन सब का क्या ताल्लुक। पर महीनों से गैर हिंदू का नाम पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही थी। खैर, अब जाकर पता चला कि जिन लोगों को मिलावटखोरी के लिए गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। और हो भी कैसे सकता है, मंदिर से मुसलमानों का क्या ताल्लुक। अब पता चला कि मिलावट करने वाले हिंदू ही हैं, जितने पकड़े गए हैं वो सनातनी ही हैं। और कितने शर्म की बात है कि सनातनी होकर इतने बड़े मंदिर के लड्डू में घोटाला करते हैं। इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा करके ये कौन सा पुण्य कमा रहे हैं। ये तो महापाप है और अपना पाप छुपाने के लिए दूसरों को फंसाना और भी महापाप है। अब सीबीआई ने प्रसाद के लड्डू में मिलावट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इतवार को ये गिरफ्तारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से पकड़े गए आरोपियों की पहचान को जाहिर किया गया है। मिलावट के आरोप में भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पौमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखरन के रूप में हुई है। चारों को प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए घी की सप्लाई में अनियमितताएं मिलने पर गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को जांच में पता चला कि वैष्णवी डेयरी के प्रतिनिधियों ने एआर डेयरी के नाम पर टेंडर हासिल किए थे। वैष्णवी डेयरी ने टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए एआर डेयरी के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट और मोहरें बनाई थी। वैष्णवी डेयरी द्वारा बनाए गए नकली रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि उसने रुड़की में भोले बाबा डेयरी से घी खरीदा, लेकिन उसके पास जरूरी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी। ये लड्डू तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। मंदिर को तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम टीटीडी चलाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 अक्टूबर 2024 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी समेत अन्य की याचिकाओं पर सीबीआई को एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। उन्होंने कहा कि टीम में एजेंसी के 2, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई के 1 अधिकारी शामिल थे। लेकिन यह पूरा मामला आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 18 सितंबर को उठाया था और आरोप लगाया था कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। हालांकि कई दिनों तक सियासी बयानबाजी होती रही, तब भी इस पर सवाल उठाया जा रहा था, कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। जिस जांच रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करके सियासी खेल खेला जा रहा था, उस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा गया। मीडिया ट्रायल से क्या फायदा होने वाला था। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और जांच भी चल रही है। पर चर्बी की पुष्टि के बाद घी सप्लायर को बदल दिया गया। टीडीपी सरकार आई, जुलाई में सैंपल की जांच, चर्बी की पुष्टि होने पर टीडीपी सरकार ने जून 2024 में सीनियर आईएएस अधिकारी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया।
इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद टीडीटी ने तमिलनाडु के डिंडीगुल की एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। टीटीडी ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक को ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से घी खरीद रहा है। घी की शुद्धता जांचने वाली गुजरात की लैब एनडीडीबी काल्फ ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत 75 लाख रुपए है। खैर, अब तो मिलावट के आरोपियों को पकड़ लिया गया है, पर अभी हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को निकालने की खबर सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है तो क्या इसमें कोई गैर हिंदू काम करता था? ये सिर्फ एजेंडा है, क्योंकि खबरों में गैर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें यह नहीं बताया गया कि कर्मचारी अगर गैर हिंदू है तो वो कौन से धर्म के मानने वाले हैं। जबकि नवभारत टाइम्स ने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ हद तक फर्जी और मनगढ़ंत खबरों की पोल खुल रही है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि तिरुपति में नौकरी, दूसरे धर्म में झुकाव, मंदिर के 18 कर्मचारियों पर गिरी गाज, दिया गया रिटायरमेंट और तबादले का विकल्प। इस खबर में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मशहूर मंदिर से 18 कर्मचारियों को हटा दिया गया। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ये 18 कर्मचारी मंदिर में ड्यूटी के दौरान गैर हिंदू गतिविधियों में भाग लेते थे। ये कर्मचारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के उत्सवों में भी भाग लेते थे। टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू के आदेश के अनुसार इन सभी कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए थे: सेवानिवृत्ति ले गेले या फिर वे राज्य सरकार को किसी दूसरे विभाग में तबादला ले सकते हैं। अगर ये कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर इसमें यह नहीं बताया गया कि इन कर्मचारियों ने कौन से गैर हिंदू गतिविधियों में हिस्सा लिया करते थे। क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? क्या वो चर्च में प्रेयर करते थे? क्या वो गुरुद्वारे जाते थे? क्या बौद्ध थे, जैन थे, ईसाई, मुसलमान, सिख, आखिर कौन से धर्म को मानते थे? पर इतना तो साफ हो गया है कि कर्मचारी हिंदू ही हैं, बस वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है। हो सकता है कि सेकुलर हिंदू रहे हों और सिर्फ नाक बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया हो, क्योंकि धर्म के आधार पर ही भारत की सियासत चलती है। इसलिए सियासत के लिए धर्म का खेल बहुत जरूरी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फरहत अब्बास ने भी क्या खूब फरमाया है, किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, जिस शख्स ने कहा था कभी देवता मुझे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।